नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो फरवरी मंथ जो निकल गया है, इसका पूरे मंथ का जो क्वेश्चन टॉप जो क्वेश्चंस लेकर आए, यानी पूरे मंथ का जो करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, काफ़ी इसमें पूरे जो टॉप मंथ के जो क्वेश्चंस छाट के जो रखे गए हैं आपके लिए, तो पूरे वीडियो जरूर देखें लास्ट तक, सारे क्वेश्चन कवर करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकसभा सचिवालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये यूनेस्को द्वारा इन्हें जो है अपनी विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है सिटी यूनियन बैंक के द्वारा। किसने किया है? सिटी यूनियन बैंक के द्वारा जो है ये डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह चन्नी का अभी हाल ही में निधन हो गया? तो पूर्व कप्तान थे ये चरणजीत सिंह चन्नी, जिनका जो अभी हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये हॉकी के जो है ये पूर्व कप्तान थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने जो है TX2 पुरस्कार जीता है? तो TX2 जो पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता है। ये कहाँ का है? ये केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी? तो नृत्यांगना है मिलेना साल्विनी, जिनका भी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये किस देश में जन्मी थी जो? तो ये इटली में जन्मी थी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने समुद्री कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए, तो समुद्री कछुआ प्रजाति संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना ये शुरू की है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। किसने की है? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट के अनुसार कितने कितने वर्ष के लोगों को ITR भरने की आवश्यकता नहीं है? तो कितने वर्ष से जो ऊपर के जो लोग हैं इनको ITR भरने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 75%। जो 75 ईयर्स यानी 75 वर्ष से जो ऊपर के जो सीनियर सिटीजन है, इन लोगों को जो ITR भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो जिस तरह से जो यदि ऐसा कोई पर्सन जो बिजनेस वगैरह नहीं कर रहा है, यानी कि जिसकी इनकम ज़्यादा नहीं है, तो उन लोगों को जो ITR भरने की आवश्यकता नहीं है, 75 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? तो 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किसने किया है? तो ये किया है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। देखिए, आपको पता ही होगा कि पिछले साल जो यहाँ यानी कि पूरे विश्व में जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा रहा है, तो इससे जो है पर्यटन जो उद्योग को काफ़ी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी वजह से जो विश्व पर्यटन संगठन ने जो है 2020 को जो सबसे खराब वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 669 मेगावाट यानी 679 मेगावाट की जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करने का ठेका दिया? तो भारत को इस पावर प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्माण का जो ठेका दिया है, ये नेपाल के द्वारा दिया गया, यानी नेपाल के इस पावर प्रोजेक्ट को इंडिया द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, तो जो केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीक विकसित की है? तो AI संचालित जो तकनीक ये विकसित की है, IIT जोधपुर के द्वारा जो है एक तकनीक विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत और फिलीपींस के मध्य कितने कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है? तो भारत और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ये समझौता हुआ है, तो कितने मिलियन डॉलर का हुआ है? तो ये 375 मिलियन डॉलर का है। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है कि जो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इस भारत से जो है अब फिलीपींस भारत से जो है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, तो इसके लिए 375 मिलियन डॉलर का जो है समझौता हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस की जो है संयुक्त परियोजना, यानी इन संयुक्त जो मिसाइल प्रणाली है, जिसके तहत ब्रह्मोस इसका जो नाम पड़ा है, यानी कि ब्रह्मपुत्र भारत की नदी और मोस्कावा जो रूस की नदी, इन दोनों के नाम से मिलाकर इसका ब्रह्मोस नाम पड़ा है, जिसका अभी फिलीपींस के साथ जो है इसकी डील हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन, तो तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? तो ये इसरो के द्वारा ही किया गया है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसरो के द्वारा किया गया। अब इसरो का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है PR सीरीजेस। तो PR सीरीजेस को जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने टैक्स भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करने की घोषणा की है? तो रेटिंग स्कोर लागू करने की घोषणा ये की है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि केरल के जो व्यापारी हैं, ये जो टैक्स भुगतान करते हैं, तो यानी कि कौन किस रेशियो में टैक्स पे करता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा भुगतान करने वाला उससे कम, इस तरह से इनको रैंकिंग दी जाएगी। तो ये रेटिंग की जो शुरुआत करने की जो घोषणा केरल गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जो अभी हाल ही में जो किरण जॉर्ज और उन्नति हुड्डा, इन दोनों ने जो युगल में जो है ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी की शुरुआत की है? तो ये की है रक्षा मंत्रालय ने। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी जो शुरुआत है ये आपकी दिल्ली से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो गैर ईंधन खुदरा शॉप स्टोर जो हैप्पी लॉन्च किया है, ये एचपीसीएल के द्वारा किया गया है। एचपीसीएल जो पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात जो करती है कंपनी, इसने अब हाल ही में जो ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है। यानी कि यहाँ पर जो जिस तरह जो पेट्रोलियम पदार्थ के अलावा जो अन्य जरूरी सामग्री होती है वो इस शॉप पर उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? तो 2022 की अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश जो है ये चीन बन गया है। तो चीन जो है इस्पात उत्पादन में जो विश्व में नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाएगा? जियोलॉजिकल पार्क जो भारत में ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये भारत में मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जो है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने अपने किस प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज करने की घोषणा की है? तो गूगल ने अपने किस प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ये जीमेल ने की। तो जो जीमेल है इसने जो है अपना डिज़ाइन चेंज करने की जो है अभी हाल ही में घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की पहली बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन है भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन इसका पहला स्टेशन ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सूरत में बनाया जा रहा है। तो अभी हाल ही में जो घोषणा की गई, यानी कि इसके तहत जो है 4 जो है बुलेट ट्रेन के जो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से जो पहला स्टेशन सूरत में बनाया जा रहा है, ये लगभग 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया है? यानी रामसर साइट के रूप में जो है मान्यता किसे दी गई है? तो ये गुजरात का है। खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य का? गुजरात का है, जिसको रामसर साइट के रूप में जो मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना दिवस परेड 2022 में किस रेजिमेंट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सेना दिवस परेड 2022 में जो है किस रेजिमेंट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है असम रेजिमेंट को जो 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ सेना परेड के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया? तो लोरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा जो भारत के जो गोल्डन बॉय है, नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनको लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड अभी हाल ही में इसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना ये असम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। इसने किया, असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बना है? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड ये बन गया है पिंग इन इंश्योरेंस। ये कहाँ? पिंग इन इंश्योरेंस। और ये किस देश का है? तो ये चीन का है। पिंग इन इंश्योरेंस जो दुनिया का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको जो है शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला देश का 35वां राज्य कौन सा बना है? तो देश का जो 35वें नंबर का राज्य बन गया है छत्तीसगढ़ बन गया। कौन बन गया? छत्तीसगढ़ जो है देश का 35वां नंबर का जो है राज्य बना है जो इस योजना को लागू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए अभी हमने किसका डिस्कस किया था? अभी सेना परेड के लिए डिस्कस किया था, अब राज्य झांकी की बात की जा रही है। तो राज्य झांकी के रूप में जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश को नॉमिनेट किया गया है, यानी उत्तर प्रदेश की जो झांकी है सर्वश्रेष्ठ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने HIV के एक नए स्ट्रेन की पहचान की है? तो HIV के एक नए स्ट्रेन की पहचान ये किस देश के वैज्ञानिकों ने की? तो नीदरलैंड के देश के जो वैज्ञानिक है इन्होंने HIV के एक नए स्ट्रेन की अभी हाल ही में जो है पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती कब मनाई गई है? तो पंडित भीमसेन जोशी की जो है 100वीं जयंती ये कब मनाई गई है? तो ये इनकी जो 100वीं जयंती ये 5 फरवरी को मनाई गई। कब मनाई गई है? 5 फरवरी को जो है पंडित भीमसेन जोशी की जो है 100वीं जयंती के रूप में भी हाल ही में मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृत मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसने जो समझौता किया है ये एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है इसने समझौता किया आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री प्राप्तकर्ता इब्राहिम सुतार, जो पद्मश्री प्राप्त करता है तो इब्राहिम सुतार, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो ये एक धार्मिक प्रवक्ता थे, एक धार्मिक प्रवक्ता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। नाम है इनका इब्राहिम सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021, तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपका डेरिल मिशेल ने। तो जो डेरिल मिशेल इनके द्वारा जो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो व्यापार भागीदार के रूप में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किसने किया? ऑप्शन है इसके इसका जो राइट आंसर ये है अमेरिका। अमेरिका ने जो है भारत के व्यापार भागीदार के रूप में जो है टॉप पर स्थान प्राप्त किया है, यानी कि भारत का जो है सबसे ज्यादा जो व्यापार है ये अमेरिका के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से जो कर्नाटक बैंक है इसको जो है भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इसको कर्नाटक बैंक को जो है 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में किसने प्रवेश किया है? तो चीन ने किया है। चीन ने जो है चीन के जो नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। देखिए चीन जो है हर साल जो नया वर्ष आता है, यानी कि हर साल इन वर्ष को जो राशियां जो होती हैं 12 राशियां, इन राशियों के नाम पर रखता है। तो इस साल जो रखा गया है तो ये रखा गया है टाइगर, यानी ईयर ऑफ टाइगर में जो है प्रवेश किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो पेड्रो कैस्टिलो ने ये किस देश के राष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दिया है? तो ये पेरू के थे। कहाँ के थे? पेरू के राष्ट्रपति थे पेड्रो कैस्टिलो जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में जो है ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जो जीता है ये अपने देश भारत के द्वारा जीता गया है। किसने? अपने देश भारत ने ही जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सुजुकी जो इनोवेशन सेंटर इसकी स्थापना जो है आईआईटी जो हैदराबाद, कहाँ पर? आईआईटी हैदराबाद में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो टेक अ ब्रेक फीचर ये लॉन्च किया है इंस्टाग्राम के द्वारा किया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि जो इंस्टाग्राम है यहाँ इसके जो यूजर है जो लंबे समय तक इस पर जो एक्टिव रहते हैं तो इन लोगों को जो है इंस्टाग्राम बीच बीच में एक अलर्ट्स देगा, यानी कि जिनको ब्रेक लेने के लिए एक अलर्ट देगा। तो यही है टेक अ ब्रेक फीचर जो इंस्टाग्राम में हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक ये जो अभी हाल ही में लिखी है ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी। किसने? नवदीप सिंह गिल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सबसे अधिक गोल किए हैं? तो फुटबॉलर ने जो है इंडियन सुपर लीग के इतिहास में गोल सबसे ज्यादा जो गोल किए हैं ये किए हैं सुनील छेत्री ने। किसने? सुनील छेत्री ने जो सर्वाधिक गोल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुर्गाबाई व्याम को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? तो दुर्गाबाई व्याम जो है ये पद्मश्री प्राप्त करता है ये मध्य प्रदेश राज्य की। कहाँ से? मध्य प्रदेश राज्य से, जिनको पद्मश्री सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 किसके द्वारा लिखी गई? तो द क्लास ऑफ 2006 ये जो पुस्तक ये लिखी गई किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है आकाश कंसल। तो आकाश कंसल की यह पुस्तक है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति नियुक्त किया गया? तो जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। तो शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित जो है ये जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो है प्रथम महिला कुलपति के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ये शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपने राज्य में जो है लड़कियों के लिए जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि इसके तहत जो लड़कियों को जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना पहला एफएम रेडियो चैनल मिला है? तो ये मध्य प्रदेश की जो है सेंट्रल जेल को अपना पहला एफएम रेडियो चैनल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में प्रमाणीकरण के लिए जो क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया गया? तो प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो है यानी कि किसी जो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्यूआर कोड के तहत इसको वेरीफाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ताइवान की कंपनी के साथ समझौता जो किया है ये वेदांता ग्रुप ने जो है ये ताइवान की कंपनी के लिए किसके लिए सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण में सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है आपका राजस्थान जो है सौभाग्य योजना जो सौर विद्युतीकरण है इसमें इस योजना के जो कार्यान्वयन में जो है देश में जो है टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में ट्विटर ने भारत में टिप्स के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ट्विटर ने भारत में टिप्स के लिए जो है पेटीएम के साथ समझौता किया। किसके लिए? पेटीएम जो कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक जो है पेटीएम है इसके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 लॉन्च किया है? तो ये इसरो के द्वारा किया गया। किसने? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी अपनी जो भारतीय स्पेस कंपनी इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? यानी कि जो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला ये देश बन गया इसराइल ने जो है नागरिक क्षेत्र में भी ड्रोन उड़ाने की परमिशन दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दवाओं की डिलीवरी के लिए किस राज्य सरकार ने स्काई एयर के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में दवाओं की डिलीवरी के लिए जो स्काई एयर के साथ समझौता किया है ये हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश में जो इसने स्काई एयर के साथ समझौता किया है। यानी कि जो ऊंचे जो दुर्गम स्थान है यहाँ पर जो है दवाओं की डिलीवरी के लिए जो स्काई एयर के यानी कि इसको जो है इनके द्वारा जो है पहुंचाया जाएगा, तो इसके लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है तो भांग की खेती को समाप्त करने के लिए, तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश ने जो है भांग की खेती को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया। अभी आप और इससे पहले हमने लास्ट मंथ में आपको बताया था कि अभी विश्व का एक पहला देश बन गया है जिसने जो है भांग की खेती को जो है वैध घोषित कर दिया है। तो ये कौन सा देश बना था? आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो विश्व स्तर पर जो है अपन भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसको अपनाने वाला जो है पहला देश कौन सा बन गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो नेपाल है, तो अब नेपाल में भी जो भारत का जो यूपीआई पेमेंट जो यहाँ पर हम यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट करते हैं यानी कि ऐसी यूपीआई का नेपाल भी इस्तेमाल करेगा, तो यानी कि हम इसके इस्तेमाल द्वारा वहाँ पर भी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक कहाँ बना गया? तो पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक ये अभी हाल ही में जो पूर्वोत्तर का जो पहला बनाया गया है ये मिजोरम में। कहाँ पर बनाया गया? मिजोरम में जो पूर्वोत्तर का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन इसकी जो मेजबानी जो अभी हाल ही में जो की है ये मेजबानी की है भारत के द्वारा। किसने की है? अपने देश भारत ने जो है इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने गेहूं के वितरण के लिए UNWFP के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किसने किया है? तो ये समझौता किया अफगानिस्तान ने। आपको पता ही है कि अफगानिस्तान की इस समय हालत काफ़ी ख़राब है, जो यहाँ पर जो है सरकार पर तख्ता पलट किया गया है, तो इसके बाद से यहाँ पर काफ़ी हालत ख़राब है। तो इसने यहाँ पर गेहूं वितरण के लिए जो UNWFP के साथ समझौता किया है और इसी समझौते के तहत जो भारत जो है अभी हाल ही में जो है अफगानिस्तान को 50 मीट्रिक टन जो है गेहूं का निर्यात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक जो मैसेंजर RNA होता है जो इसकी ये तकनीक दी जाएगी? तो ये 6 देशों को दी जाएगी। कितने देशों को? 6 देशों को दी जाएगी। देखिए ये mRNA तकनीक क्या होती है? देखिए जो हमारी बॉडी में जो RNA होता है इस RNA के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका mRNA, एक rRNA और एक tRNA। तो देखिए जो mRNA यानी कि इसका काम होता है मैसेज पहुंचाना, मैसेंजर RNA। फिर मैसेंजर RNA होता है इसके बाद जो है जो rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA होता है, ये जो है ये यहाँ पर जो है जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उन चीज़ों को पहुंचाता है और पहुंचाने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो होती है ट्रांसफॉर्मर RNA, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रांसफर करता है। तो जो mRNA तकनीक है, तो बाहर से जो भी संक्रमण जो भी बाहर से जो आता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले जो mRNA होता है यानी कि ये हमारी बॉडी ये हमारे जो यहाँ पर जो हमारी WBC तक पहुँचाता है। तो यही जो तकनीक है विकसित जो अभी हाल ही में ये जो है 6 देशों में ये तकनीक विकसित की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया, ये कौन थे? सुरजीत सेन गुप्ता जिनका निधन हो गया, ये एक फुटबॉलर थे। कौन थे? एक फुटबॉलर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी, तो कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई नासिक में। कहाँ पर की गई? नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। और देखिए यहाँ को अगर इससे अपनी जो पौराणिक कथाएं यानी कि धार्मिक धार्मिक चीज़ों से अगर रिलेट किया जाए तो यानी कि जो सीता माता जो थी, जिनका जो अपहरण जो रावण के द्वारा किया गया था, तो वो यहाँ से नासिक से ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो पुरुष सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप ये किसने जीती है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने जीती। हरियाणा राज्य ने किसने जीती? हरियाणा की जो है पुरुष टीम ने जो है ये नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हाल ही में जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल का जो पहला कारवां पार्क ये कहाँ स्थापित किया जाए? तो ये इडुक्की में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? इडुक्की में जो है केरल का पहला कारवां पार्क स्थापित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक ये किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया? तो गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण ये किया इंदौर में। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और ये इंदौर जो है भारत का जो है सबसे स्वच्छ शहर जो घोषित किया गया, यानी लगातार 4 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, तो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ ये कहाँ पर किया गया? तो इसका जो शुभारंभ ये किया गया आपका गुजरात में। तो गुजरात में जो है इनोवेशन सेंटर का जो है शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्वाड समूह के जो विदेश मंत्रियों देशों के जो विदेश मंत्री हैं, इनकी जो चौथी बैठक है ये कहाँ पर आयोजित हुई? तो इनकी जो चौथी बैठक है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में इनकी जो है चौथी बैठक आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया? तो जो तुंगभद्रा नदी है यहाँ पर, ये तुंगभद्रा जो दो नदियों का संगम, एक तुंगा और भद्रा, इन दोनों नदियों का संगम तुंगभद्रा ये नदी बनती है। तो इसकी जो आरती का ऐलान अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। इसकी जो तुंगभद्रा नदी का उद्गम भी कर्नाटक से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान कहाँ विकसित किया गया? तो ड्रोन आधारित जो फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान है, यानी कि जो फसल का जो पूर्वानुमान है, यानी इसके स्वास्थ्य का पूर्वानुमान ड्रोन से किया जाएगा, ये किया गया है आईआईटी रायपुर में। कहाँ पर? आईआईटी रायपुर, यानी कि रायपुर कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? कौन बनी? तो ये किस देश की? अमेरिका की। अमेरिका की जो एक महिला है ये विश्व की पहली महिला बन गई जो एचआईवी से ठीक हुई है। तो ये देखिए, महिला की बात की जाए तो ये प्रथम है। अगर मनुष्य देखो इंसानों की बात की जाए तो ये 3rd नंबर पर है, यानी कि इससे पहले जो 2 पुरुष एचआईवी से पूरी तरह से जो है ठीक हो चुके हैं, और महिलाओं में तो ये तीसरे पर्सन है। लेकिन अगर महिला की बात की जाए तो ये प्रथम महिला है जो विश्व की जो पहली एचआईवी से ठीक होने वाली प्रथम महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है ये दिया गया है शेरशाह को। किसे? शेरशाह को जो है 2022 का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिच जैविक खाद्य संयंत्र नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया है? तो इस जैविक खाद्य संयंत्र का जो शिलान्यास किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा जो है इसका जो है शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए ये बिल गेट्स को, तो जो बिल गेट्स हैं इनको पाकिस्तान का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है हिलाल ए पाकिस्तान, इससे जो है बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है, जो इनके जो पोलियो उन्मूलन के लिए जो पाकिस्तान में जो प्रयास किए गए उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान मोबाइल ऐप, कौन सा किसान मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो किसान मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। आईआईटी रुड़की ने जो किसान मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, तो नदियों में जो है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बन गया। कौन बन गया? असम बन गया है। असम की राजधानी की बात की जाए तो असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन, कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश जो है अपना देश भारत ही है। तो जो है कोविड-19 के विरुद्ध जो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला ये पहला देश बना है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एएफसी महिला एशियाई कप 2022, तो एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का खिताब ये किसने जीता है? तो इसका जो खिताब है ये जो अभी हाल ही में जीता है ये चीन के द्वारा। किसने जीता है? चीन ने जो है ये एएफसी महिला एशियाई खिताब कप 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए एलआईसी ने, तो जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए जो एलआईसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो एलआईसी ने जो है ये पॉलिसी बाजार जो है, पॉलिसी बाजार इसके साथ जो है डिजिटल वितरण के जो भी जीवन बीमा है डिजिटल वितरण के लिए जो है एलआईसी ने इसके साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन एएएसटी यानी कि आहत किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये ऑपरेशन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो रेलवे पुलिस फोर्स यानी कि जो आरपीएफ है इसके द्वारा जो है मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए जो है एक ऑपरेशन आहत नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी अधिनियम विधेयक को मंजूरी दी है? तो धर्मांतरण विरोधी अधिनियम को मंजूरी दी है तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक को जो है मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021, तो भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें जो शीर्ष पर जो है जम्मू कश्मीर रहा है। कौन रहा है? जम्मू कश्मीर जो राज्य है जो है इसमें जो है टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की किस टनल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो भारत की किस टनल का, तो जो है अटल टनल यानी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित अटल टनल, इसी ऊंचाई के कारण जो है इसका जो नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी हाल ही में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित, तो बायोमास आधारित संयंत्र, तो पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में किस जगह किया जाएगा? तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो अमेजन इंडिया ने जो किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो कर्नाटक। किसके द्वारा? कर्नाटक के साथ जो है अमेजन इंडिया ने जो महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है सिंगल विंडो सिस्टम के साथ, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, यानी कि जो जितनी भी सरकारी जो योजनाएं जो कामकाज हैं ये सब के सब जहाँ पर एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो यही है सिंगल विंडो सिस्टम, इसके साथ एकत्रित होने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया? तो 2021 का दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है इस्तांबुल। कहाँ का? ये तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल। किसका है? तुर्की का शहर है जिसे घोषित किया गया। और इसमें जो है मुंबई जो है अपना 5वें नंबर पर रहा है। किस नंबर पर? 5वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? तो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। भारत का जो संस्कृत मंत्रालय ये संग्रहालयों पर अपनी तरह का जो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन इसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। हाल ही में 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार ये कौन बना है? तो ये आरबीआई जो है सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लेमेये पुरस्कार, तो स्वर्गीय माधवराव लेमेये पुरस्कार ये इससे कैसे सम्मानित किया गया? तो 18वें नंबर का इससे किया गया नितिन गडकरी। ये जो स्वर्गीय माधवराव लेमेये जो पुरस्कार है ये इनकी स्मृति में ही इनकी लड़की के द्वारा दिया जाता है। और ये जो है जो देश के जो आदर्श सांसद, विधायक, राज्यसभा, लोकसभा के जितने भी जो सदस्य हैं इनमें से ही ये किसी जो भी प्रतिवर्ष जो है इनमें से जो सबसे अच्छा कार्य करता है उसके कार्य के लिए यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? तो भारत और किसने? तो भारत के साथ जो ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर, भारत और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ने देशों ने जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका। हाल ही में किस राज्य में व्हाइट चिक्ड मैकाक, तो व्हाइट चिक्ड मैकाक नामक एक नई स्तनपायी की खोज की हुई?
हुई है। तो ये कहाँ पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर की गई है? अरुणाचल प्रदेश में व्हाइट चिक्ड मैकाक नामक एक स्तनपायी की जो खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? कौन सा एक जीवा कार्यक्रम शुरू किया है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए? तो ये नाबार्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नाबार्ड की स्थापना जो है ये कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका कि हाल ही में भारत किस देश को अपना आधार का जो है आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? जिस तरह से जो भारत में जो आधार कार्ड होते हैं उसी तरह से जो है वहां पर भी बनाए जाएंगे। तो ये कहाँ पर? श्रीलंका को मदद करेगा। तो श्रीलंका में जो है भारत की तरह ही यहाँ पर भी आधार कार्ड जो है सेवा शुरू की जाएगी। तो इसकी इसमें जो है मदद भारत के द्वारा इसकी मदद की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाल ही में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, तो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी ये कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है आपकी डाबर। जो भारत की जो डाबर कंपनी जो है ये 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसको निष्क्रिय कर दिया इनसैट 4B उपग्रह। तो ये अपनी जो भारत की जो है स्पेस एयर कंपनी है इसरो, इसने जो है इनसैट 4B उपग्रह को जो लॉन्च कर दिया है। तो ये थे आपके फरवरी के जो टॉप 100 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको पसंद आए हो। तो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।